यूपीएससी की परीक्षाओं में गरीबों को आयु की सीमा में छूट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की ऐसी छूट देने संबंधी सभी 17 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी की तरह ईडब्ल्यूएस को भी आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है। साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल ओबीसी की तरह स्टेट ओबीसी उम्मीदवारों को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग भी खारिज कर दी है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मेहर के आदित्य नारायण पांडे सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए राहत मांगी थी। साथ ही बता दें कि 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी। इसकी सुनवाई फरवरी में हुई थी और 17 फरवरी को ईडब्ल्यूएस से संबंधित मामला है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है 2019 से सेंट्रल में और मध्य प्रदेश में। इसमें कुछ अभ्यर्थी जो राज्य सेवा से संबंधित थे, उन्होंने पहले पिटीशन फाइल की थी एज रिलैक्सेशन के लिए, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी की भांति एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और पिटीशन फाइल हुई कि जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए और जो अटेम्प्ट हैं 9 अटेम्प्ट्स हैं ओबीसी, एससी, एसटी को, तो इनको भी अटेम्प्टों में भी वरीयता दी जाए। इन समस्त मामलों को क्लब करके विस्तृत सुनवाई इसमें फरवरी माह में की गई थी और माननीय न्यायालय के समक्ष इशू यही था कि क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या नहीं। तो इसमें आज विस्तृत फैसला आया है, 44 पेज का फैसला है। इसमें डिवीजन बेंच द्वारा संविधान के 103 में संशोधन को इंटरप्रेटेट करके और जो जनहित अभियान जो केस है सुप्रीम कोर्ट का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 5 जजों की बेंच का जजमेंट है, उसको भी इसमें रेखांकित किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा पूरे जजमेंट में डिस्कस किया है। ओबीसी, एससी, एसटी के भी आरक्षण को डिस्कस किया है और इसमें जो प्रावधान है उन प्रावधानों को भी एलोबरेट किया है। संविधान का 105वां संशोधन भी माननीय न्यायालय द्वारा अपने जजमेंट में रेखांकित किया गया है और समस्त विवेचना के उपरांत माननीय न्यायालय ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि राज्य में और केंद्र में 2 सूचियां होती हैं कि यदि राज्य का कोई आरक्षण है और राज्य में छूट दी जाती है तो उस आधार पर आप सेंट्रल लिस्ट में भले वो आरक्षण है और उसमें रिलैक्सेशन नहीं है तो उसमें आप दावा नहीं कर सकते हो। यानी दोनों के पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं और हैं भी। ठीक इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राज्य के भी पैरामीटर कुछ अलग हो सकते हैं और सेंट्रल के भी अलग हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में माननीय न्यायालय ने अपने जजमेंट में रेखांकित किया है कि ना तो डीओपीटी के किसी कानून में ऐसा प्रावधान है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आयु सीमा में छूट दी जाए या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अटेम्प्टों में इनको ओबीसी, एससी, एसटी की भांति छूट दी जाए और ना ही मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी की भांति ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया है कि बिना प्रावधानों के इस न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा निर्देशित नहीं किया जा सकता है कि इस वर्ग को आप एज में रिलैक्सेशन दीजिए। और 1 दर्जन की लगभग याचिकाएं थी, वो समस्त याचिकाएं माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।